सो देखिए बहुत बड़ा लिखा लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। लेते हैं 5 रुपये, क्या लेते हैं भैया 5 रुपये लेते हैं। और आप मान लीजिए आप 10 किलोमीटर चलेगा, कितना चलेगा भैया 10 किलोमीटर, तो आपका किराया कितना बनेगा, आपका किराया बनेगा 10 × 5। सो प्रश्न नंबर 4.3 का क्वेश्चन चार्ट दिया है। सो देखिए बहुत बड़ा लिखा लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। बोला एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया भैया y रुपये हो तो इसका एक समीकरण खींचे, ठीक है। समझिए देखिए कुल दूरी दिया है, मतलब एक टैक्सी है, उससे आपने मान लीजिए बुक किया, कहीं पर आपको जाना है तो आपने कुल दूरी भैया x किलोमीटर चले गए, कितने गए आप x किलोमीटर गए, ठीक है सर, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ घर से निकले, ठीक है, होम से निकले अपने, मान लीजिए आप कहीं पर मान लीजिए सिटी चले गए, ठीक, मतलब कि शहर में चले गए, ठीक है, वहाँ चले गए तो आपने कुछ दूरी तय किया होगा। तो उन्होंने बोला भी जो पहला किलोमीटर का है ना, जो पहला किलोमीटर किराया है 8 रुपया, मतलब भैया आपने मान लीजिए पहला किलोमीटर तय किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भैया, आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया, मतलब उसके बाद दूरी के मतलब इसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया, मतलब हर किलोमीटर किराया भैया 5 रुपया है, ठीक है, हर किलोमीटर किराया भैया 5 रुपया है, समझ रहे हैं आप। मतलब पहले किलोमीटर को उन्होंने 8 रुपया लिया, बाकी हर एक किलोमीटर किराया आपसे 5 रुपया ले रहा है, ठीक है। सो बोला है कि इसका एक हमें रैखिक समीकरण बनाना है। सो समझिए अब देखिए कुल किराया कितना होगा, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ मैं 5 + 3 लिख दूँ, यहाँ पर 5 रुपया + 3 रुपया है ना। तो देखिए अगर आप ध्यान समझे कि तो भैया प्रत्येक किलोमीटर किराया वो 5 रुपये ही ले रहा है, कितना ले रहा है भैया, वो 5 रुपये ही ले रहा है। लेकिन शुरू में उसने पहले किलोमीटर में उन्होंने 3 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। अब समझिए 3 रुपया एक्स्ट्रा उन्होंने क्यों लिया, इसको आप यही समझ सकते हैं कि उन्होंने 3 रुपया टैक्सी बुक कराने का पैसा ले लिया, जबकि वो प्रत्येक किलोमीटर किराया 5 रुपया लेते थे, उन्होंने 3 रुपया टैक्सी बुक कराने का पैसा ले लिया, ठीक है। सो समझ रहे होंगे आप। देखिए अब हमें कुल किराया कितना होगा, देखिए अब यहाँ लिखेंगे कुल किराया, भैया कुल किराया कैसे होगा, देखिए कुल किराया होता है क्या, ठीक है, होता है कुल दूरी, क्या होता है ना, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी इंटू प्रति किलोमीटर, प्रति मतलब 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का किराया समझिए। जैसे आपने कोई मान लीजिए कोई गाड़ी बुक किया, ठीक है, उन्होंने बोला भैया हम 1 किलोमीटर का लेते हैं आपसे मतलब सबसे, ठीक है, 1 किलोमीटर का लेते हैं 5 रुपये, कितना लेते हैं भैया 5 रुपया लेते हैं। और आप मान लीजिए आप 10 किलोमीटर चले गए, कितना चले गए भैया 10 किलोमीटर, तो आपका किराया कितना बनेगा, आपका किराया बनेगा 10 × 5 बनेगा ना, यानी 10 यानी कुल दूरी इंटू 1 किलोमीटर किराया, ठीक है, इतना बनेगा ना यहाँ पर। सो ये देखिए यहाँ पर कुल दूरी इंटू प्रति किलोमीटर किराया मतलब 1 किलोमीटर किराया, ठीक है। लेकिन समझिए उन्होंने शुरू में 3 रुपये एक्स्ट्रा भी तो लिया था ना, तो उसको भैया जोड़ देंगे यहाँ पर, नहीं समझ में आया, ये तो सिंपल वाला हो गया। लेकिन उन्होंने 3 रुपये एक्स्ट्रा लिया, मतलब बुक कराने का खर्चा कहाँ जाएगा सर, आपने बुक कराया ना, टैक्सी बुक कराया, उसका उन्होंने 3 रुपये ले लिया था, ठीक है। सो देखिए उन्होंने कुल किराया भैया कुल किराया y माना था, कितना माना था y, यहाँ लिख सकते हैं y बराबर कुल दूरी भैया सर x थी और प्रति किलोमीटर किराया कितना था, प्रति किलोमीटर किराया था 5 रुपया, कितना था भैया 5 रुपया प्लस 3 एक्स्ट्रा भी तो लिया है ना। अब देखिए कितना हो गया यहाँ पर y बराबर यहाँ पर 5x + 3 होएगा। अब इसको ऐसे लिखिए या फिर, ठीक है, इसको पलट लीजिए, समझिए, ठीक है, 5x हमारा देखिए आंसर इतना हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ये भी एकदम हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन बुक में कैसे दिया वो मैं करता हूँ, इसको पढ़ लीजिए कितना होगा 5 + 3 बराबर y, बात देख के ही ना, बस इसको जो घुमा के लिए उसमें नया क्या है, ठीक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ना, समझिए। अब देखिए इनको इधर लेते हो, कितना होगा भैया सर, यहाँ होगा 5x, इनको इधर आएंगे माइनस का y + 3 बराबर 0। सो हमारा बन गया समीकरण, ठीक है। सो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप समझोगे। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना, क्या खींचना भैया, इसका ग्राफ खींचना, ठीक है। सो ग्राफ खींचना और हलवा होता है, ठीक है, इसका ग्राफ खींचना, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना, ठीक है। सो ये ग्राफ खींचने के आप सोच यहाँ पर डब्बा बना लीजिए, ठीक है, डब्बा, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको एकदम ये ग्राफ बनाना हलवा लग रहा होगा, ठीक है, समझिए। सो सबसे पहले यहाँ पर हम डब्बा बना लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, इधर लिखना x, इधर लिखना y, ठीक है। यहाँ पर अपना 3 खाने कर लेना, ठीक है।
तो सबसे पहले भी एक्स की वैल्यू 0, ठीक है। क्या रखेंगे यहाँ पर, एक्स बराबर 0 रखने पर रखेंगे कहाँ भैया सर, रखेंगे समीकरण में, वो कहाँ रखेंगे, ठीक है। समीकरण क्या था सर, समीकरण था यहाँ पर 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 था। अब देखिए जहाँ पर x वहाँ भैया 0 रख देंगे, ठीक, जहाँ x वहाँ 0 रख देना है, ठीक है। माइनस वाई प्लस 3 बराबर यहाँ 0, यानी देखिए 5 गुणे 0 भैया 0, माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये तो माइनस वाई रहेगा, अब देखिए प्लस 3 उधर भी कितना होगा सर, -3 हो गया, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं वाई बराबर यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। सो हमने x 0 रखा, वाई 3 आ गया, ठीक है। वैसे अब x बराबर भैया 1 रख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर रखेंगे कहाँ सर, समीकरण में रखेंगे। तो 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर कितना रखेंगे भैया यहाँ पर, 1 है ना, 1 रखेंगे, ठीक है, बराबर 0 है। तो जहाँ भैया x वहाँ क्या रखना है, 1, माइनस वाई प्लस 3 बराबर सर 0 हो गया। 5 1 का 5, एक कितना होगा, माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए 5 3 यहाँ पर 8 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर 8 को इधर भेजिए, माइनस का 8 हो जाएगा, एंड वाई बराबर कह सकते हैं यहाँ पर माइनस में कट ही जाता है, ठीक है, इस कंडीशन में, यानी 8 आएगा, ठीक है। सो भैया यहाँ पर हमने x 1 रखा, वाई सर कितना आ गया सर, वाई यहाँ पर 8 आ गया है ना। वैसे आप x 2 रख लीजिए, x बराबर 2 रख लीजिए, ठीक है। अब जो है 0 1 2 रखते हैं, यहाँ पर आप मन चाह कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर -1 प्लस 3 -4 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। सो हम सिंपल से 0 1 2 रखते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन करते समय, ठीक है। अब x बराबर 2 रखेंगे, ठीक है भैया, x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर रखेंगे कहाँ भैया सर, समीकरण रखेंगे, 5 बार बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इतना हो जाएगा, ठीक है, जहाँ x वहाँ सर 2 रखना है, हम भी जानेंगे, ठीक है। प्लस 3 कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए 5 दूना भैया कितना होता है सर, 10 होता है, माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। देखिए 5 सर 5 3 नहीं, 10 3 13 हो गया, ठीक है, माइनस वाई बराबर 0, यानी कहते हैं माइनस वाई बराबर कितना होगा, 13 उधर गया, -13 हो गया, ठीक है, यानी कह सकते वाई बराबर कितना आएगा, माइनस में कट गया, ठीक है, वाई भैया यहाँ पर 13 आ गया। सो हमने x 2 रखा, वाई भैया कितना आ गया सर, वाई आ गया 13, ठीक है। अब देखिए सिंपल इसका एक ग्राफ खींच देंगे, ठीक है, मतलब ग्राफ बोले तो आलेख बात देखिए, ठीक है। अब देखिए उसका हम उस पेज में इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक। सो देखिए हमने यहाँ पर कार्तीय तल बना लिया, ठीक है। सो इसको ही कार्तीय तल बोलते हैं, इसी पर ही इन पॉइंटों को दर्शाया जाता है, ठीक है। दर्शाने पर हमारा एक आलेख तैयार हो जाता है, ठीक है। सो देखिए ये बन गया। अब देखिए इस पर पॉइंट दर्शाए, ठीक है। पहले भैया 0,3 है, मतलब x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3 कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। ये क्या है भैया, ऐसा 0,3 है सर, ठीक है। अगला पॉइंट है 1,8, मतलब x पर भैया 1 y पर 8, ठीक, x पर 1 y पर देखिए कहाँ आएगा, ठीक है। x पर 1 के सामने आप डॉट डॉट कर लीजिए, एंड y भैया 8 के सामने, ठीक है, ठीक है। y पे सर 8 के सामने कुछ यहाँ काट रहे, ये क्या है सर, ये है 1,8। अगला पॉइंट है सर 2,13, x पे 2 y पे 13, x पे भैया 2 और y भैया 13 के सामने डॉट डॉट कर लीजिए, ठीक है। सो x पे 2 एंड y पे सर 13, ठीक है। सो यहाँ से कुछ यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एंड भैया y पर 13 के सामने, ठीक है, y भैया 13 के सामने, है ना। ये कुछ यहाँ काटा दे वाला भैया पॉइंट होगा 2,13, ठीक है, 2 भैया 13। अब कुछ में करिए, इनको पटरी से भैया मिला लीजिए, ठीक है, इनको पटरी से इसे मिला लीजिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एक सीधी रेखा बन जाएगी, ठीक है। सो थोड़ा आगे पीछे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। सो मैं हमेशा एक सीधी रेखा ही बनती है, ठीक है, हमेशा भैया सीधी रेखा ही बनेगी, ठीक है सर, ठीक है। देखिए पॉइंट थोड़ा इधर घूम गया, ठीक, समझ गया होगा, ठीक है। सो बन गया, ठीक है। अब देखिए एक किस समीकरण का भैया आलेख है सर, ये समीकरण क्या था सर, समीकरण था, ये समीकरण था 5x माइनस वाई प्लस 3, ठीक, 5x माइनस वाई प्लस 3। तो भैया ये किसका है, 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 समीकरण, ठीक है, नहीं दिखा सर। देखिए समीकरण किसका था, जो ये हमने रेखा खींचा, ये रेखा किसका था, ये रेखा था इस समीकरण, यानी 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 समीकरण का हमने रेखा खींचा, ठीक है।